अडानी पर हुए खुलासे के 4 दिनों के अंदर ही 6 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। मोदी का मित्र दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुका है। टैक्स देने में तो टॉप 10 में था ही नहीं ये पूंजीपति, अब अमीरी में भी टॉप 10 से बाहर हो गया है। मगर खबर सिर्फ इतनी नहीं है, असल खबर है कि इस वजह से देश को भारी नुकसान हो रहा है। भारत दुनिया की टॉप 5 मार्केट से बाहर हो चुका है। गौतम अडानी टीवी और अखबारों में विज्ञापन देकर कह रहे हैं कि भारतीयों पर अंग्रेजों ने हमला किया है, मतलब अडानी ने खुद को ही पूरा इंडिया मान लिया है। अब असल सवाल यह है कि देश को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार किसे माना जाए, जिसने रिपोर्ट में सब कुछ खुलासा किया है या फिर जिसने झूठ और फ्रॉड के दम पर साम्राज्य खड़ा किया है, या असल जिम्मेदार उस कथित गरीब के बेटे को माना जाए जिसने LIC और SBI जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इस संदिग्ध पूंजीपति के नाम किया है। लाखों लोगों के हजारों करोड़ रुपए का क्या होगा, उनके घर परिवार का आर्थिक भविष्य क्या होगा, इस सवाल को आम कर दिया है। इस बीच गोदी मीडिया ने एक बेहतर समाधान निकाल लिया है, असली जिम्मेदार को ढूंढ निकाला है। पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया है। टाइम्स नाउ नव भारत नाम के न्यूज चैनल में इस कथित पत्रकार ने एक शो किया है, पाठशाला में इतिहास पढ़ाते हुए सवाल किया है। 66 साल पहले LIC को नुकसान किसकी वजह से हो रहा था बताते हुए नेहरू पर सवाल उठा रहा है। किसकी वजह से LIC की वो दशा हुई थी, उस उद्योगपति को भी जिम्मेदार बता रहा है। अभी मोदी राज में सब कुछ अच्छा हो रहा है ये भी बता रहा है, और अडानी की वजह से LIC को फायदा होता हुआ कुछ ऐसा बता रहा है। इस देश में मीडिया किसके लिए काम कर रहा है और किसके खिलाफ काम कर रहा है, इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आ जाने के बाद दुनिया भर में तूफान मच गया ये जानकर कि भारत जैसे देश का सबसे अमीर शख्स झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर अपना पूरा बिजनेस चला रहा है। खुलासा करने के बाद रिसर्च कंपनी बार बार सवाल कर रही है, 88 सवालों की लिस्ट बनाकर अडानी समूह को भेज रही है, जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नेताओं जैसी हरकत की जा रही है। विज्ञापन के जरिए जनता में अच्छी छवि बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ अडानी समूह पर नहीं, भारतीयों पर हमला है। हम भारत देश के लोगों पर अंग्रेजों का हमला है। वैसे तो इन्हें इतिहास पढ़ने की सख्त जरूरत है कि किन्हें अंग्रेज कहकर कोसना है और किन्हें अंग्रेजी साम्राज्यवाद का खुद ही पीड़ित समझना है। हालांकि इससे भी जरूरी सवाल यह है कि क्या किसी पूंजीपति के बिजनेस अंपायर की पोल खोलने और उसके बिजनेस मॉडल पर सवाल करने से भारत पर निजी हमला हो जाता है? क्या अब अडानी ही भारत का दूसरा नाम हो गया है? क्या अब अडानी का ही नया नाम इंडिया हो गया है? अगर नहीं तो इस तरह के विज्ञापन देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर नहीं तो फिर इस तरह के दावे करने की हिम्मत कैसे हुई?